आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र के भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। यदि यहाँ मिलकर नहीं रहे तो फिर ऐसे मिल के रहना पड़ेगा, आप समझ गए, निगोदियों की तरह। और यदि मिलकर रहे तो शुद्ध चेतना एक के अंदर एक विलीन हो जाएगी, तो अच्छी
आप लोगों को अभी बोल रहे थे कि गुरुओं के मार्ग पर चलना है, उनके होकर रहना है। तो गुरु हमें क्या सिखाते हैं? गुरुओं के मार्ग पर चलना सिर्फ पैरों से नहीं चलना, दिल से भी चलना है। क्योंकि नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आज विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है, नई सड़कें, नए मकान, नई गाड़ियाँ, नए फर्नीचर और नया जीवन, सब कुछ नया दिया गया। लेकिन क्या करोगे, मन तो वही पुराना का पुराना है। हर कुछ नया हो जाएगा, नया होता ही जब तक नहीं पाते हो। गाड़ी जब तक नहीं आती चाबी तब तक नई लगती है, और जैसी चाबी आती है पुरानी हो जाती है, किसी और गाड़ी पर तुम्हारा ध्यान चला जाता है। जो चीज़ नहीं मिलती उसके लिए बड़ी जिज्ञासा की थी, बड़ी जिज्ञासा क्या, बड़ी मिन्नतें की थी, लेकिन मिल गया तो क्या किया। नया साल आ जाएगा, हर साल नए साल आता है, तुम हर साल को पुराना कर देते हो। एक दिन बोलते हो कि न्यू ईयर हैप्पी, हमने कहा काहे की हैप्पी? लोग कहते गुड मॉर्निंग, हमने कहा हमारे यहाँ तो रोज़ मॉर्निंग गुड होती है। वो लोग गुड मॉर्निंग बोले जिनके यहाँ कभी कभी सूरज निकलता है, 2-4 महीने में एक आध बार निकलता है, तो वो लोग कह देते गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ तो रोज़ सूरज, क्योंकि कहते हैं एक सूरज की लाली होती है, एक उठती लाली होती है, एक झुकती लाली होती है, एक उठाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली होती हैं। एक लालिमा हमारे जीवन में एक बचपन की बहार आई थी, और एक जवानी का तूफान आया था, और बुढ़ापे का पतझड़ आ जाएगा। हम जिंदगी में हर कुछ नया चाहते हैं, लेकिन दिल नया क्यों नहीं चाहते हैं? वही पुरानी सड़ी गली बातें कुंद कुंद स्वामी समय सार जी में कहते हैं, शुद्ध परिचिदान भूदा सब बस विकाम भोगे बंद कहा, ये अत्तसुलम्बो नवरी न सुलभो बिहत्तस्य। आज तक, और ये प्रैक्टिकल है, कोई सिर्फ आचार्यों की बात नहीं है। नोट गिनते गिनते किसी महिला को नींद आई? कहीं आप सच बता दो, आपको पता चले कि हमारे लिए कोई जेवर आने वाला और आज रात को ही आ रहा है, आप बताओ सो के कि इंतज़ार करोगे कि जग के? और बस जग के कि कब आ जाए और कब देख लें। भाई लोगों को पता चल जाए कि कोई 1 करोड़ का व्यापारी आ रहा, फिर नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। सच्चाई यही है। सोचो हमने धर्म को कहाँ रख दिया है, कहाँ कितने पीछे छोड़ दिया है। घर में मेहमान आए तो मंदिर छूटता है, घर में बीमारी आए तो मंदिर छूटता है, कोई रिश्तेदार आए तो मेहमान व्यापारी तक आ जाए तो मंदिर छूटता है, घर में किसी की शादी हो जाए तो मंदिर छूटता गए। घर के कोई काम नहीं छूटते हैं, लेकिन मंदिर पहले छूटता गए। फिर क्या कहते, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। मछली को घी में रखना, दही में रखना, दूध में रखना, फ्रिज में रखना, मछली कहीं चैन नहीं पाएगी। मछली चैन पाएगी तो सरोवर में पाएगी, नदी और तालाब में पाएगी। हम भी मछली की तरह हैं। हम जब तक पानी में हैं तब तक हमें याद नहीं आ रही पानी की। जब पानी से निकाल कर कोई मछुआरा तपती रेत पर डाल देगा तो पता चलेगा कि अब मौत है, वहाँ जिंदगानी थी। आपको लगता होगा कि माता जी हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे घर में तो सब हम पर जान छिड़कते हैं। सब लोग कहते हैं ना, माता जी हमें घर के लोग इतना प्यार करते हैं। हमने कहा इसी गलत फहमी में हमारे बुजुर्ग भी मर गए। चप्पे चप्पे में सिकंदर है। सिकंदर जब यूनान से लौटा तो किसी ने कहा कि भारत से एक संत लेकर आना, और कहते हैं भारत में एक फ़कीर उससे मिल गया। उसने कहा कि तुम यहाँ अकेले रहते हो, तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलता है, हमारे यहाँ चलो हम तुम्हें बहुत सम्मान देंगे।
उसने कहा अपमान की चिंता छोड़ दी तो फिर जो मिलता वो सम्मान ही है, और हम तुम जैसे भिखारियों से क्या सम्मान लेंगे। उन्होंने कहा तुम भिखारी कहते हो हमको, अरे तुम इस कहाँ रहते हो, रहने के लिए झोपड़ा तक नहीं। उसने कहा हम बड़े आराम से रहते हैं। बोले अरे तुम आराम कहाँ, कहीं आराम है क्या। कहने लगे कृपा करो किसी की धूप मत छेड़ो। तुम आके खड़े हो गए और धूप रुक गई तुमसे, तुम हटो। उसने कहा मैं सिकंदर हूँ। उसने कहा हो गए सिकंदर, चप्पे चप्पे में सिकंदर पड़ा है, किस सिकंदर की बात करते हो। हर आदमी तो यही सोचता है मैं नहीं रहूँ तो एक दिन दुनिया रुक जाएगी, और सच पूछो 2 घंटे बाद पता तक नहीं चलता कि यहाँ से कोई गया था। और अब तो इतने गद्दार लोग हो गए, ये बेवफा हैं, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे इन्हें जानता नहीं। 2 घंटे बाद वही हंसी मजाक, वही खाना पीना सब चलने लगता है। लोग कहते हैं हमने पिताजी की पुण्य स्मृति में किया। हमने कहीं बेचारा अपनी स्मृति में एक पुण्य नहीं कर गया, उसकी पुण्य स्मृति में तुमने क्या किया। वो तो जोड़ जोड़ के धर के मर गया, तुम उसके पैसों के लड्डू पेड़े उड़ा रहे हो और मंदिरों में दान कर रहे हो। बेचारा वो दाने दाने को तरस रहा होगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई मरता है, बोलते बाबूजी का एक बार मुंह दिखा दो। हमने कहा इतने साल से देख रहे था, कुछ नहीं कर गया, अब क्या करेगा। बोले एक बार बाबूजी बोल जाओ। हमने कहा एक बार भी बाबूजी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि बेटा ठीक से दुकान करना, बेटा दुकान पे गया कि नहीं। एक बुढ़ा मर रहा था, बुढ़ा है तो फिर मरेगा ही, और कोई तो रास्ता दिखता नहीं। तो वो बुढ़ा पूछने लगा, जिंदगी में कभी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, कभी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप ध्यान रखना, जो पैसे के लालची हैं वो पैसे को भी ऐसे देखते हैं जैसे कि मत पूछो, अपने घर के बच्चे या पत्नी को देख रहे हो, इतने प्यार से देखते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिकल करके देखना, जितने प्यार से तुम पैसे को गिनते हो, जितने प्यार से सोने की चैन निकाल के गले में डालते हो, इतने परमात्मा को प्यार से उठाते हो क्या। जितना पोता को देखकर मुस्कुराते हो, इतने भगवान को देखकर चेहरे पे मुस्कान आती है क्या। जितने बढ़िया टाविल से, आजकल तो एक से एक मुलायम टाविल आ गए, भगवान का अभिषेक और बच्चे का, समझ गए कौन सा टाविल होता है। बच्चे का बढ़िया कंपनी का होता है और भगवान के लिए लट्ठा होता है। हमने कहा लट्ठा दोगे तो अगले जन्म में लट्ठी लट्ठ पड़ेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि हम क्या चढ़ा रहे हैं और किन को चढ़ा रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा क्या है हमारा, सब तो उसका दिया हुआ है। हमने कोई विशेष पूजा और अर्चना की होगी। रेणसार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि पूजा का फल 3 लोग की पूज्यता प्राप्त होती है, और दान का फल तो लोए सार सुहम भुंज दे नियम, नियम से सार सुखों का भोग होता है। आज का आदमी घी का टीन ला सकता है लेकिन खा नहीं सकता है। आज चीनी की बोरी ला सकता है लेकिन चीनी खा नहीं सकता है। एक आदमी की पत्नी ने बोला जाओ चीनी लेकर आओ। वो दुकान पर गया, लेकिन घर पे गाना चल रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तुम्हारा कोरा तक नहीं रहेगा, तुम तो इतनी लिख के क्या कहते हैं उसको मटमैला कर दोगे कि पता ही नहीं चलेगा कागज है कि कचड़ा है। तुमने जीवन को कचड़ा कर दिया है। सोच कर देखना क्या जोड़ते हो, ये नोटों के सिक्के बंडलों को धन समझते हो, और धन तो वो है जो परलोक में भी साथ जाएगा। हम इस धन को धन समझ रहे हैं, तो आप धन तो परम धन वही है, अनंत चतुष्टय धन है। अंतरंग की लक्ष्मी अनंत चतुष्टय है और बाहर की लक्ष्मी समोसरण के धनी होना। हम उन रत्नों को सोने को नहीं लूटेंगे। तो बूढ़ा भी जिंदगी भर बच्चों का कुछ नहीं पूछा, आखिरी में पूछा कि बड़ा बेटा कहाँ है। पत्नी खुश हो गई, कम से कम आखिरी टाइम तो बच्चों को याद कर रहे। उसकी पत्नी बोली वो आपके पैर दबा रहे हैं। बोले दूसरे नंबर का कहाँ है। बोले आपके लिए दवाई को दूध तैयार कर रहा है। बोले तीसरा, बोले बाजार में कुछ सामान लेने गया है। पत्नी से फिर पूछा चौथा कहाँ है। बोले चिंता नहीं करो, आज चारों घर में है। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो पत्नी तो खुश हो रही थी कि वाह क्या बढ़िया भाव है, कम से कम आखिरी टाइम में बच्चों को प्यार कर रहे। वो तेज ताव में उठा और कहने लगे चारों यहाँ है तो दुकान पे कौन है।
आप सोच कर देखना कि आप लोगों की हालत ऐसी नहीं है। पहले दुकान की सेटिंग बना कर आते हो, भगवान की सेटिंग की कोई चिंता नहीं है। यदि एक दिन बेटा शाम तक नहीं लौटे, रात हो जाए, तो सच बताना तुम्हें रात भर नींद आएगी क्या? और इतना और पता चल जाए कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें आने वाला था ट्रेन का, अब बताओ अब रात को नींद आएगी? चाहे 2 क्या 3 बज जाए, जब तक बात नहीं हो जाएगी तब तक नींद नहीं आएगी। और बात हो जाएगी फिर चाहे भले उस ट्रेन में 500 मर गए हों, लेकिन क्या कहते हो, अब चलो आराम से सो जाओ, तो अपना बच्चा तो ठीक है। अपने बच्चे की इतनी चिंता है जो कि तुम्हें आग लगाएगा। आग लगाने पड़ोसी तो बाद में आएगा, पहले तो बेटा ही आग लगाएगा। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, ना कुछ लाए ना ले जाएं तो भी मन भरमावे। ध्यान रखना, हम हर कोई इतनी तल्लीनता से, हमें तो लगता है ये सराय खाना, धन दौलत कमाओ, घर के काम करो, लेकिन एक लक्ष्य रखो। जैसे फनिहारिन पानी भरती है, हाथ भी हिलाती है, गीत भी गाती है, हंसती भी है, बोलती भी है, सुनती भी है, सुनाती भी है, लेकिन एक गगरी भी उसकी इधर से उधर नहीं हो पाती है। हम लोग भी दुनिया में रखो, दुनिया में रहने की कोई बात नहीं, सब लोग निंदा करते हैं। हम लोगों को शुरू से जहर सिखाया गया है। हमने बोला कि जो कुंद स्वामी ने कहा है कि परिचय में आई है, अनुभव में आई है, सुनी है। सच बताना, किसी की निंदा चुगली ऐसी वैसी बात हो तो कैसी रस आता है। उसकी शादी कैसी हो रही ये भी दिक्कत है। अरेंज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, अपन को सारी टेंशन, सबका घर का कचड़ा अपन ही उठा के लाते हैं। अरे क्या करना, ये तो कहते कायरता है, औषधि ले रहे हैं। अभी इतनी दृढ़ता नहीं कि मुनि और आरिका बन सके, इसलिए बीच के पड़ाव हैं, कुछ दिन के लिए रुकना है, बाकी लक्ष्य तो यही होना चाहिए। और जो यदि दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर सकते, कितनी सुंदर बात कही है, इच्छत फलम न लभ्भई जय लभ्भम तम न भुंजते नीदम। और कह दिया जो मणि भक्त विशेषम मुंजय भुंजय नियमेण निब्बाणम, नियम से निर्वाण जा सकते हो तुम मात्र देकर, मात्र आहार दान देकर। लेकिन देते टाइम क्या भाव न माना, जब बोलते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। सच बताना, यदि कोई और 2-4 लोग आ जाएं और घर में भीड़ हो जाए तो मन में कैसी आग सी लगती। देखो अब आ गए पूरे पे, सुबह से तो एक नहीं आया काम कराने, अभी देगी और चली जाएगी। मन में कैसी आग लगने लगती है। और बचन से क्या कहते हैं, दे लो तुम ही दे लो, तुम ही दे लो, हम तो पीछे खड़े हैं। और काय से भी दे लो, नहीं दे लो, इन्हें दे लो, हाथ धक्का दे दे के कहोगे दे लो तुम दे लो। सच बताना, फिर क्या बोली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। अब संत के विचार यदि विकल्प के आ जाएंगे तो किसकी गलती है?